क्लास सेकेंड ईयर क्लास फोर्थ ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 7 अल्कोहल्स ईथर एंड फिनोल्स आपका चैप्टर जो है उसका जो है आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले जो हमने रिएक्शन की कैटेगरी देखनी है वो हमने देखनी है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, मतलब कि बॉन्ड की जो ब्रेक डाउन होती है वो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन जो है ना हमारे पास वो है रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल्स। ठीक है, और जब भी अल्कोहल हाइड्रोजन को निकालेगा उसमें जो ऑक्सीजन जो है ना वो एक्ट करेगा एज अ बेस। अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन किस तरह से एक्ट करेगा? ऑक्सीजन एक्ट करेगा एज अ बेस। अंडरस्टैंड। अब हम रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे आपके पास सोडियम मेटल पड़ी हुई है, रिएक्शन होता है, सोडियम ऐड हो जाती है, हाइड्रोजन H+ साइन में रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन बना देता है। प्रोडक्ट आपके पास CH3 बन जाता है, CH3ONA बन जाता है, वेयर ऑक्सीजन इज एक्ट एज अ बेस बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ नेगेटिव चार्ज जो कि वो डोनेट करती है किसको? सोडियम को, और सोडियम इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एंड दे केमिकली बॉन्ड विद ईच अदर। इसी तरह से सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन है और प्रोडक्ट आपके पास CH3CH CH3O एल्यूमिनियम NH2 रिमूव हो रहा है। इसी तरह से आपके पास टर्शरी के है लेकिन पोटाशियम के साथ है, और यहाँ पे सिंपली अगर आप देखें तो हाइड्रोजन की जगह क्या लग रहा है? पोटाशियम लग रहा है। अब आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से होता है कि जो मेथनॉल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी इज़ मोर रिएक्टिव दैन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज़ मोर रिएक्टिव दैन टर्शरी। मतलब इनमें से जो टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो ज़्यादा इजीली रिएक्शन शो नहीं करती है, वो बहुत टाइम लेती हैं टू शो द रिएक्शन। सेकेंडरी जो है वो इससे कम टाइम है, और जो प्राइमरी और मेथनॉल का है वो बहुत ही क्विक रिएक्शन होता है। उसके बाद आपके पास विद द बेस है, सोडियम हाइड्राइड बेस आपके पास है। जब इसके साथ एक्ट करते हैं तो ये आपके पास क्या बता देता है? RONA+ हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ होती है। इसी तरह से ये ग्रिग्नारी एजेंट के साथ भी रिएक्ट करता है। ROH जो है वो RMGX ग्रिग्नारी एजेंट, तो RH बन जाता है। ब्रेकडाउन आपको पता है कि कहाँ से हो रही है, ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, और ये दोनों मिलके RH बना रहे हैं, ये वाला R और ये वाला R। बाकी रह गया RONMGX, तो आपके पास RO जो है वो MGX के साथ कंबाइन हो जाता है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन, वो है एस्टर फॉर्मेशन। इसे हम एस्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं। ये किसके साथ हो रहा है? रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, यहाँ से H+ साइन जाएगा, ये अपना जो कार्बोक्सिलिक का जो OH है वो अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा और वाटर बना देंगे, और RC डबल बॉन्ड O एंड OR बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसे है? इसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि ये आपके पास क्या बना पड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है सबसे पहले इसकी प्रोटोनेशन होगी। हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या होगा? यहाँ पर आकर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन आयन इसके साथ आके कंबाइन हो जाएगा तो ऑक्सीजन, चूंकि उसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ऑक्सीजन पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन ने क्या करना है? डेफिनेटली ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अब चूँकि ये वाला पॉजिटिव हो चुका है तो इस पे आकर अटैक करेगा अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो R है हमने उसे प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया है, साथ में ऑक्सीजन है, साथ में हाइड्रोजन है। एंड आपको पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ केमिकली कंबाइन हो जाएगा। और अब ऑक्सीजन की सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि ये आपके पास बाकी द रेस्ट ऑफ कंपाउंड है, और ये जो कार्बन जो पहले पॉजिटिव था इसके साथ ऑक्सीजन जो है अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो आकर अटैच हो गया। तो अब आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशन CR'O पॉजिटिव एंड H हो चुकी है। अब क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना चुका है और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है विच इज़ हाईली अनस्टेबल फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? वो अपना जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ा हुआ है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके साथ जाके कंबाइन कर जाएगा और ये जो आपके पास R है ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी? कुछ इस तरह से हो जाएगी कि R एंड OH
कार्बन के एक तरफ R है, एक तरफ OH है, और ये आपके पास R प्राइम है, ये वाला अल्कोहल, और उसका ऑक्सीजन, और ये वाला जो है वो दूसरा OH है जिसके पास ये वाला हाइड्रोजन जो गया है, और अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब ये जो है पूरा के पूरा इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब हाँ, क्योंकि इसने जाना है तो डेफिनेटली इस तरफ को बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, और कार्बन पे अगेन कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अब जो प्रोटॉन सबसे पहले स्टेप में ऐड हुआ था वो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो वो कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से बेसिकली निकलेगा। यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देख के खुद यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और R डबल बॉन्ड OR विच इज़ अ एस्टर। सो इन दिस वे दिस मैकेनिज्म इज़ कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास जी रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव्ड, ठीक है। पहले आपने जो रिएक्शन देखे उसमें से अल्कोहल में H+ साइन जा रहा था, ठीक है। अब जो हमने रिएक्शन देखना है उसमें से उसका पूरा हाइड्रोक्सल, अल्कोहल का पूरा हाइड्रोक्सल जो है वो चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है आपके पास रिएक्शन विद द हेलोजन एसिड। तो हमारे पास प्राइमरी ये अल्कोहल पड़ा हुआ है, CH3 है, CH2 4 है, और OH है, और ZnCl2 एंड प्लस HCl की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाना है, और आपके पास CH3 CH2 4 एंड Cl बन जाएगा, और इसमें से इसका पूरा हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो ये H+ साइन लेके चला जाएगा और वाटर बना देगा। इसी तरह से अब सेकेंडरी के साथ है, तो आपके पास ये जो पूरा हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये रिप्लेस कर रहा है Cl, और ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया, और टर्शरी है, और ये पूरा हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो रिमूव हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है Cl, और हाइड्रोक्सल H+ साइन के साथ वाटर की फॉर्म में चला जाएगा। अब आपके पास इसका जो है हम देख रहे हैं जी इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो हेलोजन एसिड के साथ बहुत ही क्विक रिएक्शन शो करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। सेकेंडरी जो है वो दे टुक सम टाइम बट नॉट मच टाइम, लेकिन जो प्राइमरी है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसी वजह से प्राइमरी में क्या करते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी शो करता है वो मेथनॉल शो करता है, ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियसली जो है सेकेंड ईयर में आपने ल्यूकास टेस्ट पढ़ा होगा। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं अननोन जो अल्कोहल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। आप उसके अंदर जो है रिस्पेक्टिव एसिड डालते हो, ठीक है। आपके पास कोई अल्कोहल है, आपको नहीं पता ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो आप उसके अंदर एसिड डालते हो तो वो एक ऑयल लेयर फॉर्मेशन कर देता है किस चीज़ की, या आप उसके अंदर सिंपल कोई हेलोजन डाल देते हो, जैसे ब्रोमीन डाल देते हो या क्लोरीन। ब्रोमीन वैसे हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो डाल देते हैं, तो वो फिर उसके ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है, और वो ऑयल लेयर बेसिकली डेरिवेटिव जो हैं वो जो हैं एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, जो टर्शरी होंगे वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। टर्शरी अल्कोहल जो होगा ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाफट ऑयल लेयर बन जाएगी, जबकि जो सेकेंडरी है वो 5 मिनट लेगा, जबकि जो प्राइमरी है ना वो मैक्सिमम 10 to 20 मिनट्स का टाइम जो है वो लेगा। सो इन दिस वे हमें टाइम से हम पता कर रहे होते हैं कि कितनी देर में वो ऑयल लेयर फॉर्मेशन हो रही है, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। इसमें भी आपके पास OH बॉन्ड जो है ना वो निकल रहा है, और इसकी जगह पे Cl जो है वो जाके अटैच हो रहा है। आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, PCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, और साथ में H3PO3 बन रहा है। इसी तरह से सेकेंडरी के साथ इसका रिएक्शन है, Br की एडिशन हो रही है, और ये प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद है डिहाइड्रेशन। ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये आपने अल्कीन फॉर्मेशन की या प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन में भी आपने ये रिएक्शन किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं हम उन्हें 70 प्राइमरी अल्कोहल है तो आपने 70% H2SO4 के साथ करने हैं, और 140 टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, तो अल्कीन बन जाएगा। और अगर सेकेंडरी है तो उसके में आपके ने 20% H2SO4 देना है, प्योर H2SO4 देना है, और साथ में 90 सेल्सियस टेम्परेचर देना है, और अल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल रिएक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है ना, जब भी आप ये वाला रिएक्शन भी अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि आप प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करते हो, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में करते हो, और जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं ना दे आर हार्डली ऑक्सीडाइज, उनको ऑक्सीडाइज करना ज़्यादा ईजी नहीं होता। सो ये वही है। अब आपके पास दिस इज़ द प्राइमरी अल्कोहल। आपने जोन्स रिएजेंट अगर यूज़ करना है तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, और अगर हम KMnO4 यूज़ करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से
ये सेकेंडरी है K2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इस्तेमाल करें, H2SO4 इस्तेमाल करें और कीटोन बन जाएगा, और साथ में अगर हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। एंड दीज टू रिएक्शन आर going to be repeated in next chapter which is aldehyde and ketone chapter। उसकी प्रेपरेशन में आप ये दो रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ फॉर योर टॉपिक, दिस इज़ योर टॉपिक फॉर टुडे। अब आपने फोर्थ ईयर क्या करना है, आपने ये तमाम केमिकल रिएक्शन या इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन मैं यहाँ नहीं लिख सकी आपके बुक में मौजूद हैं, आप लोगों ने वो सारे के सारे याद करनी है और एज एन असाइनमेंट अटेम्प्ट करनी है। ओके, थैंक यू।